ये इतनी घटिया घटना होने के बाद सबूत मिटाने का काम किसने किया था? आज सीबीआई के जो सोर्सेज, जो सीबीआई से जो खबरें समाचार पत्रों में आ रही है कि सबूत मिटाने का काम, एक भीड़ तंत्र का काम लाने का काम किसने किया था? और आज घड़ियाली आंसू बहाना चाह रही ममता बनर्जी, और कांग्रेस पार्टी के मुंह में क्या दही जमा हुआ है? क्यों नहीं वो बोलती कि ममता बनर्जी इसमें कल्पित है? क्यों उनको क्यों रोक, उनसे की क्या घबराहट है? घबराहट राजनीतिक घबराहट है कि कहीं हमारा अलायंस टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती, मैं हमेशा मानता हूं, जिसमें राजनीतिक पार्टियों को नहीं करनी चाहिए। और महिलाओं के खिलाफ जो दुर्व्यवहार की घटना है वो राजनीतिक घटना नहीं है। भले वो घटना कहीं पे भी घटे देश में, उससे पूरे देश का सर शर्मसार हुआ है। और बंगाल, जो कि एक तरह से जिसमें महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए एक मिसाल दी जाती थी, महिलाओं की सुरक्षा की मिसाल दी जाती थी, महिला मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री अब घड़ियाली आंसू बहा रही है। क्यों तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी जोर जोर से कूद कूद के जो पार्लियामेंट में अवरोध उत्पन्न करते थे, आज कहां बैठे हैं वो लोग? और आज वो कह रहे हैं हम आज देश में एक मजाक चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी मेरे पास आया कि ममता बनर्जी अपनी खिलाफत कर रही है। ममता बनर्जी इज रैलिंग अगेंस्ट ममता बनर्जी। ममता बनर्जी खुद के खिलाफ रैली कर रही है। और इंडिया गठबंधन, जिसको इंडी गठबंधन है, उसके नेता चुपचाप बैठे हैं। उनका अभी एक ही काम है, वो बंगाल की घटना पे नहीं बोलते। वो कहते हैं मिस यूनिवर्स में कितने ओबीसी थे, कितने दूसरी जाति के थे। वो बंगाल में एक बच्ची के साथ, एक होनहार डॉक्टर के साथ जिस तरह का घटना हुई है, मैं ये कहता हूं कि ममता बनर्जी में अगर थोड़ी बहुत भी सहानुभूति है और थोड़ी बहुत भी ये एहसास है कि लॉ एंड ऑर्डर उनका पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी 1-2 महीने पुरानी बात है, ज्यादा 2-3 महीने से ज्यादा अंतर नहीं हुआ। साथ में चुनाव लड़ रहे थे, एक जेल में था दारू के घोटाले में एक मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का। उसके लिए सहानुभूति में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप रामलीला मैदान पे धरना दे रही थी, उनके लिए भाषण दे रहे थे। अब एक दूसरे के सामने हो गए। मैं यही तो आपको बार बार कह रहा हूं, ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये मोदी को हटाने का इनका एजेंडा और देश को आगे ले जाने का एजेंडा नहीं है। बस मोदी से इनको दिक्कत है, क्योंकि मोदी देश को आगे ले जाने का काम कर रहा है। वो क्यों 4 महीने पहले तो एक दूसरे के लिए प्रचार कर रहे थे। हरियाणा में 10 सीटों में से 9 सीटें पे कांग्रेस लड़ रही थी, 1 सीट आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। अब एक दूसरे के सामने हो गए। दिस इज ए अलायंस, इंडी अलायंस इज एन अलायंस ऑफ जस्ट पावर मेकिंग। एक सत्ता में आने का अलायंस है, और कोई इनको देश के लोगों के इश्यूज का, हरियाणा के लोगों का इश्यूज का, किसानों के इश्यूज का से इनको कोई लेना देना नहीं। अभी तो आप देखते जाइए आगे आगे क्या होगा। कांग्रेस पार्टी में भी 5-6 मुख्यमंत्री के दावेदार है। वो 5-6 में से हो सकता है 2-3 पार्टी छोड़ दें। आदिवासियों के हित की बात करने वाले लोग, उनके लिए आदिवासी का मतलब सिर्फ स्वयं का परिवार है, दूसरे लोग आदिवासी नहीं है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के लिए आदिवासी का मतलब सिर्फ हेमंत सोरेन का परिवार है। पहले तो कोशिश की गई, जब वो जेल में गए, पहले कोशिश की गई पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे। जब वो गुणा भाग नहीं बैठा तो चंपई सोरेन जी को बागडोर सौंपी। जिस दिन जेल से बाहर आए, 4 घंटे के अंदर चंपई सोरेन जी को हटा दिया। क्यों भाई? आदिवासी का मतलब आप ही हो, चंपई सोरेन आदिवासी नहीं है। इससे जेएमएम का जो हेमंत सोरेन और उनका जो एजेंडा है, वो आदिवासी समाज के सामने आ गया कि वो सिर्फ आदिवासी आदिवासी कह के बेनिफिट लेते हैं, पर आदिवासियों के लिए वो आगे बढ़कर उनको सत्ता नहीं सौंपेंगे। वो सत्ता वो सिर्फ अपने परिवार के पास रखेंगे। देश के लोग इसे और पूरा आदिवासी समाज इसे बहुत नजदीकी से देख रहा है।
और उनका भ्रम जो जेएमएम के प्रति था वो पूर्णतः आदिवासी समाज का टूट चुका है। जिस तरह चंपई सोरेन जी के साथ व्यवहार हुआ, चंपई सोरेन जी ने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के लिए समर्पित किया। उस व्यक्ति को आपने आने के जेल से छूटने के बाद एक दिन छोड़ दीजिए, 4 घंटे के अंदर उससे इस्तीफा ले लिया। थोड़ी तो एक दिन तो रुक जाते हैं, 4 घंटे में। तो ये आदिवासी समाज के सामने जेएमएम ने अपना जो मुखौटा ओढ़ रखा था वो उतर गया है। उनको आदिवासियों को आगे बढ़ाना जेएमएम का एजेंडा नहीं है। सिर्फ हेमंत सोरेन, सिर्फ हेमंत के भाई को भी वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी अपने भाई को, अपने बड़े भाई की पत्नी को, अपनी भाभी को, किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। वो या तो खुद है या उनकी पत्नी है। यही उनके लिए आदिवासी है, और किसी को वो आदिवासी नहीं समझते, और किसी को सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहते। आदिवासी समाज इसे बहुत नजदीकी से और बहुत गंभीरता से देख रहा है, और आने वाले आगामी झारखंड चुनाव में आदिवासी समाज इसका बदला ईवीएम के मशीन पर कमल के फूल के आगे बटन दबाकर जरूर लेगा। भारतीय जनता पार्टी एक गवर्नेंस के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। हमने 10 साल में हरियाणा में क्या किया और हम अगले 5 साल में क्या करेंगे, इस एजेंडा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब भले मिल जाओ, सब अलग हो जाओ, इससे भाजपा का और हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम पॉजिटिव एजेंडा पे, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर चुनाव लड़ते हैं। हम इस एजेंडा पे चुनाव नहीं लड़ते कि इस जाति के वोट यहाँ ले लो, मिस यूनिवर्स किस जाति की है, ओलंपिक का खिलाड़ी किस जाति का है। हम चुनाव लड़ते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के एजेंडा पर। हम चुनाव लड़ते हैं हरियाणा को आगे ले जाने के एजेंडा पे। हम चुनाव लड़ते हैं अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर। हमारा जो इलेक्शन का एजेंडा है वो 10 साल का काम और अगले 5 साल में क्या करना चाहते हैं, ये सब लोग एक पॉलिटिकल अलायंस बना के, ये इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह पॉलिटिकल फॉर्मेशन की जा सके और फायदा लिया जा सके। पर जिस तरह मैंने आपको कहा, हरियाणा के लोगों ने 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपना विश्वास व्यक्त किया। ये आगामी अक्टूबर महीने में हम कहेंगे अगले भाजपा पर हरियाणा के लोगों ने 15 साल तक विश्वास व्यक्त किया। तो ये सारे जो पॉलिटिकल प्लस माइनसेस करते हैं, इनसे देश के लोग और हरियाणा के लोग ऊब चुके हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।